यूरोप के एक छोटे से देश ने चीन की लगा रखी है लंका। अमेरिका, यूरोप, जापान मिलकर भी कुछ नहीं बिगाड़ पाए चीन का। यूरोप के इस छोटे से देश ने चीन के साथ कर डाला बड़ा खेल। पूरी तरीके से ढह जाएगा चीन का टेक्नोलॉजी साम्राज्य। TSMC का चला जादू, चीन को मिली करारी शिकस्त। ताइवान ने निकाली चीन की हेकड़ी, छाया बदहाली का मौसम। दोस्तों, कभी आपने ये सोचा कि कोई देश चीन की भी लंका लगा सकता है? तो दोस्तों, आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि यूरोप के एक बहुत ही छोटे से देश ने चीन की नाक में नकेल डाल दी है। जो काम अमेरिका, यूरोप, जापान जैसे महारथी देश मिलकर नहीं कर पाए, वो इस छोटे से देश ने करके दिखाया है। और अब कहा जा रहा है कि ये चीन की टेक्नोलॉजी का जो साम्राज्य है उसके ताबूत की आखिरी कील साबित होगा। लेकिन ये एक छोटा सा देश है कौन सा और किसने किया है ऐसा, हम सब कुछ इस वीडियो के जरिए बताएंगे। और साथ ही आपको ऐसी ऐसी जानकारी देने वाले हैं, वो भी बहुत ही डिटेल के साथ, जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। तो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, 2022 में अमेरिका ने यूरोपियन देशों के साथ मिलकर चीन पर चिप रिस्ट्रिक्शन लगा दी थी। यानी कि जो एडवांस चिप होती है, सेमीकंडक्टर होते हैं, जिनका इस्तेमाल अल्ट्रा एडवांस टेक्नोलॉजी में किया जाता है, साथ ही बड़े बड़े मिलिट्री हथियार बनाने में किया जाता है, वो अब चीन को नहीं सप्लाई किए जाएंगे। बिल्कुल कठोर प्रतिबंध लगा दिए गए थे। इतना ही नहीं, अमेरिका ने भी फैसला लिया था कि वो यूरोपियन और अमेरिकन कंपनियों को जो सेमीकंडक्टर बनाती हैं, जो बहुत ही ज्यादा एडवांस नहीं है, जो नॉर्मल मोबाइल फोन, टीवी, कैमरा इनमें इस्तेमाल किया जाता है, वो चीन को थोड़े से रिस्ट्रिक्शन के साथ सप्लाई तो किया जाएगा, लेकिन वो चीन में मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते। जी हाँ, तमाम यूरोपियन अमेरिकी कंपनियों को कह दिया गया था कि आप चीन में सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर पाएंगे। यहाँ तक कि ताइवान की जो कंपनी है TSMC, जो दुनिया की सबसे बड़ी सेमीकंडक्टर निर्माता है, उससे भी कह दिया था कि अमेरिका ने तुरंत चीन से बाहर निकले। और तभी से जितनी भी दुनिया भर की सेमीकंडक्टर निर्माता हैं जो चीन में मैन्युफैक्चरिंग करती थी, उनका पलायन हो चुका है। और चीन पर इसका कितना असर हुआ है, तो हम आपको बता दें कि चीन में करीबन 3,500 से ज्यादा सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री से जुड़ी हुई कंपनियां थी, वो बंद हो चुकी हैं और आउट ऑफ बिजनेस जा चुकी हैं। और तभी ये कहा जा रहा था कि चीन का जो टेक्नोलॉजी साम्राज्य है वो अब ढह जाएगा, यानी पूरी तरीके से तबाह हो जाएगा। लेकिन चीन हार मानने वाला नहीं था। चीन ने दिसंबर 2022 में ऐलान किया कि वो तकरीबन 1 ट्रिलियन चीनी युआन से ज्यादा, यानी कि अमेरिकी डॉलर में बताएं तो लगभग $115 बिलियन डायरेक्टली अपनी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करेगा और खुद की एक ऐसी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री खड़ी करेगा जो अमेरिका को भी हरा देगी। और आपको बता दें कि दिसंबर 2022 के एंड होते होते चीन का ये प्लान सफल होता भी दिखाई दे रहा था। और ये लग रहा था कि अमेरिका और उसके तमाम सहयोगी देश जो दुनिया की 90% सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को डायरेक्टली कंट्रोल करते हैं, उनकी हार हो सकती है। भले ही उनके पास सारी टेक्नोलॉजी हो, लेकिन चीन फिर भी उन्हें बुरी तरीके से हरा देगा। क्यों? इसका कारण था यूरोप का एक छोटा सा देश नीदरलैंड। और यकीन मानिए, पूरी दुनिया इस छोटे से देश नीदरलैंड पर टिकी हुई है और किसी को इस बात का पता भी नहीं है। दरअसल आपके मोबाइल फोन में, आपके टैबलेट में, आपके टीवी में, यहाँ तक कि आपके घर में होने वाली हर एक छोटी सी छोटी टेक्नोलॉजी में सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल होता है। दोस्तों, बिना सेमीकंडक्टर के ये सारी चीजें ठप पड़ जाएंगी। और इस सेमीकंडक्टर को बनाने में नीदरलैंड का सबसे बड़ा रोल है। वो कैसे? दरअसल पूरी दुनिया सेमीकंडक्टर के लिए 3 देशों की सप्लाई चेन पर टिकी हुई है। सबसे पहले इसमें आता है अमेरिका। अमेरिका के अंदर सेमीकंडक्टर की डिजाइनिंग, इसकी रिसर्च पर सारा काम किया जाता है। उसके बाद ये रिसर्च की टेक्नोलॉजी पहुंचती है ताइवान। जी हाँ, ताइवान में TMSC स्थित है। TSMC यानी कि ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, और ये कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी सेमीकंडक्टर निर्माता है। दरअसल दुनिया में जितने भी सेमीकंडक्टर हैं उसमें से 60 से लेकर 65% सिर्फ एक कंपनी TSMC ही बनाती है। उसके बाद ये टेक्नोलॉजी अमेरिकी सेमीकंडक्टर निर्माता जैसे कि एनवीडिया, AMD को दी जाती है। रिसर्च का अमेरिका का काम खत्म हो गया। दूसरा पार्ट आता है मैन्युफैक्चरिंग का, जो हैंडल करता है ताइवान की SMC के जरिए। लेकिन बिना नीदरलैंड के सारी अमेरिका की रिसर्च और ताइवान की मैन्युफैक्चरिंग बेकार है, क्योंकि नीदरलैंड वो मशीनें सप्लाई करता है जो सेमीकंडक्टर को बनाती हैं। भले ही सेमीकंडक्टर चाहे ताइवान में हो, अमेरिका में बन रहा हो, चीन में बन रहा हो, या फिर दुनिया के किसी भी हिस्से में बन रहा हो, उसमें नीदरलैंड की एडवांस मशीनें इस्तेमाल होती हैं। और आपको बता दूं कि यहीं पर खेल हो गया, क्योंकि अमेरिका और उसके सहयोगी देशों ने चीन पर बैन तो लगा दिया, लेकिन दोस्तों नीदरलैंड ने कह दिया कि हम इस बैन का हिस्सा नहीं होंगे, हम चीन को मशीनें सप्लाई करते रहेंगे। और इसीलिए कहा जा रहा था कि नीदरलैंड की अत्याधुनिक मशीनों की मदद से चीन आज नहीं तो कल अमेरिका की सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी की बराबरी कर ही लेगा। और इसीलिए जब अमेरिका ने पिछले 2 महीनों में ये देखा कि उसका जो सेमीकंडक्टर बैन का प्लान था वो फेल हो रहा है, तो उसने नीदरलैंड पर हैवी प्रेशर बनाना शुरू कर दिया। और अब ये प्रेशर काम आ गया है। दरअसल अमेरिका के साथ साथ पूरे यूरोपियन यूनियन के दबाव में आकर नीदरलैंड भी आखिरकार झुक गया है, और वो भी अब यूरोपियन देशों के साथ चीन के खिलाफ एक सेमीकंडक्टर बैन लगाएगा और चीन को आने वाले समय में सेमीकंडक्टर की जो मशीनें हैं वो सप्लाई नहीं करेगा। हालांकि आप में से कई लोगों के मन में शंका होगी, शायद जो नीदरलैंड वाला दांव है ना, ये थोड़ा लेट खेला गया, ये अब काम नहीं करेगा, क्योंकि चीन ने पहले ही सेमीकंडक्टर की मशीनें खरीद कर रख ली होंगी। लेकिन आप
आपको बता दें कि यहीं पर असली खेल हुआ है। दरअसल यहाँ पर दूसरी इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग की जो मशीनें होती हैं वो 10 साल, 20 साल, 30 साल चलती हैं, लेकिन सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में ऐसा नहीं है। यहाँ पर मशीनें मैक्सिमम 1-1.5 साल ही चलती हैं, कई बार तो कुछ ही महीनों में इनको बदलना पड़ता है और इसीलिए सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग बहुत महंगी होती है। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? इसका कारण यह है कि सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में रिसर्च बहुत तेजी से हो रही है। उदाहरण के लिए आपके मोबाइल फोन को लीजिए, इसमें अब से 3-4 साल पहले 10 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती थी, लेकिन फिर 3 साल पहले ये 9 नैनोमीटर की हुई, फिर 2 साल पहले 7 की हुई और अब 5 की है। यहाँ तक कि TSMC ने ऐलान किया है कि अगले साल 2024 में वो 2 नैनोमीटर की जो टेक्नोलॉजी है उसका मास प्रोडक्शन शुरू कर देंगे। और 2 नैनोमीटर कितना छोटा होता है? उदाहरण के लिए जो ये प्रोसेसर होगा ये एक नाखून के बराबर होगा और इस पर ये करीबन 50 बिलियन ट्रांजिस्टर लगाएंगे, जो हर एक ट्रांजिस्टर 2 नैनोमीटर का होगा। इससे आप समझ सकते हैं कि ये कितनी एडवांस और एफिशिएंट टेक्नोलॉजी होगी। और हम आपको बता दें कि जैसे जैसे इसमें साइज छोटा या बड़ा होता जाता है वैसे वैसे ही आपको मशीनें भी बदलनी पड़ती हैं, उतनी एडवांस मशीनें आपको लगानी पड़ती हैं। और दोस्तों ऐसी मशीनें सिर्फ नीदरलैंड ही डेवलप कर सकता है और वही करता है। दोस्तों चीन अगर ऐसी मशीनें डेवलप करने में लग जाए तो कम से कम 15 साल लग जाएंगे और 15 साल बाद आप सोचिए कि नीदरलैंड कैसी मशीनें बना चुका होगा। यानी कि अब चीन पश्चिमी देशों को सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में कैचअप कर पाएगा। ये अब लगभग नामुमकिन है, खासकर कि चीन ने अपनी इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करने का जो $110 बिलियन का प्लान बनाया था वो भी पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है। और इसीलिए चीन पर नजर रखने वाले बड़े बड़े एक्सपर्ट कह रहे हैं कि चीन का जो टेक्नोलॉजी का साम्राज्य है जो पिछले 25 सालों में खड़ा हुआ है वो पिछले 2-3 महीनों में पश्चिमी देशों ने ताबूत में पहुंचा दिया है। लेकिन नीदरलैंड ने अब उस ताबूत पर आखिरी कील ठोक दी है। और इस पूरे सिनेरियो की सबसे अच्छी बात हमारे लिए ये है कि इसका सबसे बड़ा फायदा हमें मिला है, क्योंकि TSMC चीन में से जो फैक्ट्री उखाड़ रही है उसके वो 2 हिस्से कर रहे हैं। पहला हिस्सा अमेरिका में होगा, दूसरा हिस्सा वो भारत की कंपनी के साथ मिलकर भारत में लगा रही और इसको लेकर एग्रीमेंट और MOU भी साइन हो चुका है। जल्द ही फैक्ट्री का निर्माण कार्य भी शुरू कर दिया जाएगा। इसके अलावा कई और छोटी कंपनियां अमेरिका की हैं, ताइवान की हैं, जैसे कि इंटेल, एनवीडिया, ये ऑलरेडी भारत के अंदर जो अपने छोटे छोटे रिसर्च सेंटर्स हैं उन्हें और ज्यादा विशालकाय बनाने में जुट गई हैं और भारत के अंदर दबाकर निवेश कर रही हैं। यानी कि भारत में जहां पर अब से कुछ साल पहले तक जीरो सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग होती थी, जी हाँ, एब्सोल्यूट जीरो मैन्युफैक्चरिंग, लेकिन अब वही एशिया के अंदर एक सेमीकंडक्टर जायंट बनने जा रहा है। दोस्तों इस पूरे मामले पर आपका क्या मानना है? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।